61 बाप, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा सिर्फ 61 की एक आयत, बाकी आप होमवर्क के तौर पे बाद में पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। पवित्र आत्मा 3 तरह से हमारे साथ होता है। एक, वो हमारे साथ रहता है जब तक हम मसीह में कन्विक्ट नहीं हो जाते, हम कन्विंस नहीं हो जाते, जब तक हम मान नहीं जाते कि वो उद्धार करता है। जिस तरह मेरे घर में जब सुसमाचार आया, जब मेरे ग्रैंडफादर बीमार थे, तो वो उसी पोजीशन में था पवित्र आत्मा की वो हमारे साथ रहता है। कई बार वो किसी व्यक्ति के रूप के बीच में से होकर, हमारे रिश्तेदारों के बीच में से होकर हमसे बात करता है और हमें परमेश्वर के बारे में कन्विक्शन मिलती है कि नहीं, मैं पापी हूं और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे परमेश्वर में अपनी जिंदगी को सुधारना है। फिर दूसरा वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों के ऊपर उतर आया, जब पतरस वचन सुना रहा था तो लिखा पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों के ऊपर उतर आया। जब पौलुस प्रचार करके लोगों के ऊपर ले हैंड कर रहा था तो लिखा जितनों पे हाथ रखा उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। एक है, दूसरी सिचुएशन है कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है। वो कैसे अंदर आता है? जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानकर अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मा लेके आप परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, तो वो समय होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपके साथ रहता है। फिर एक तीसरी पोजीशन है जो परमेश्वर ने कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे, अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारे साथ होगा। फिर लिखा तुम्हारे अंदर होगा और फिर लिखा वो तुम्हारे ऊपर होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, पहले वो साथ होगा, फिर वो अंदर होगा, फिर वो तुम्हारे ऊपर होगा। यूहन्ना 14 उसकी 17 आयत में लिखा है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता ना जानता, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा, उसने कहा तुम्हारे साथ रहता है, किसके रूप में? जीसस क्राइस्ट के अंदर से पवित्र आत्मा बोल रहा था कि वो तुम्हारे साथ अभी रहता है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा वो तुम में होगा। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। जब एक व्यक्ति पवित्र बाइबल को ग्रहण करके, वचन को ग्रहण करके, पापों से तौबा करके परमेश्वर में चलता है, तो वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है। लेकिन एक सिचुएशन होती है जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, जिस तरह पुराने नियम में वो शाऊल के ऊपर उतरा, अमासे के ऊपर उतरा, दाऊद के ऊपर उतरा, सैमसन के ऊपर वो उतरा। और जब उन पे उतरता था तो वो काम करते थे, मिरेकल्स करते थे, सुपरनैचुरल काम होते थे जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। उसने कहा वो तुम में होगा, पहले तुम में होगा, लेकिन एक समय आएगा जब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाओगे। क्या आज चर्चिस मौजूद हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को चाहती हैं? नहीं। आज हम हीलिंग के लिए आ रहे हैं, मेरा वीजा लग जाए, मेरी डिलीवरेंस हो जाए। ये तो एक छोटा टारगेट है। एक राजे के बच्चे को राजा के पास जब वो जाता है और नाश्ते के लिए अगर वो रोए तो राजा बोलेगा कि इसको पता ही नहीं है ये कौन है, कि ये तो इसको मिलना ही है।
लेकिन क्या इसको मालूम है कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ इसका है? आप जब किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं तो आप उसका बयाना देते हैं 20% की मेरा बयाना हो गया जी, अब मैं मुकरूंगा नहीं, अगर मुकरूंगा तो डबल वापस करूंगा, अगर आप मुकरे तो आप डबल वापस करेंगे ना, बयाना होता है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा एक बयाना है आपका। आपका बयाना हो चुका है। बयाने के रूप में आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन बयाने के रूप में परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा बयाने के रूप में तुम्हें दिया गया है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो समझो कि तुम श्योर हो, श्योर जान लो कि तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाएगी, तुम स्वर्ग के वारिस हो। इसलिए लिखा है कि पवित्र आत्मा बयाने के रूप में तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जब हमें यह समझ ही नहीं है कि उत्पत्ति में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया। प्रभु की आत्मा की हुजूरी अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप चाहे बोलते जाएं उजाला हो जाए, उजाला होगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को उत्पत्ति करने के लिए वचन चाहिए परमेश्वर का। अगर प्रभु का वचन है और प्रभु की प्रेजेंस वहां नहीं है तो उत्पत्ति नहीं होगी। प्रभु की हुजूरी है और वचन गलत है, मुंह से अंगीकार गलत है, तब भी उत्पत्ति नहीं होगी। अगर मुझे हीलिंग की उत्पत्ति चाहिए कि मेरी लाइफ में हीलिंग पैदा हो, ब्लेसिंग पैदा हो, तो मुझे पहला देखना है कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्या मैंने पापों से तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया और प्रभु के पीछे चल रहा हूं। अगर है तो उसके बाद से मैं नेगेटिव वर्ड्स ना बोलूं, उन वर्ड्स को ना बोलूं जो किसी चीज को घटा दें उत्पत्ति करने की बजाय, कि वो जाल टूना मुझ पे असर कर रहा है, मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, शैतान मेरी लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। ये सारे रॉन्ग कन्फेशंस हैं जो आपकी बरकत को रोकते हैं। अगर प्रभु की प्रेजेंस है तो आपके वर्ड होने चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो मुझे अंश करके अपने रूप में बदलेगा, मेरी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा कर। तब आप बोलेंगे, और आप बोलेंगे, आपके बोले हुए वर्ड्स को पवित्र आत्मा लेगा और उन्हें उत्पत्ति उनकी कर देगा, उनको पैदा कर देगा जो आप बोलेंगे। लेकिन क्या आज कलीसिया इस बात के लिए जानकार है कि आपको सबसे पहले क्या मांगना चाहिए प्रभु से? यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज पंजाब की 45 डिग्री गर्मी में चर्च का, जो कि 3.5-4 लाख स्क्वायर फुट का मेन हॉल है, उसके साथ ओवरफ्लो, उसके बाद फिर 1.5-2 लाख स्क्वायर फुट का एक ओवरफ्लो एक और हॉल है। आज चर्च का अगर आप देखेंगे मेन हॉल, अगर आप पिक्चर्स देखेंगे आपको एंड दिखाई नहीं देगा। एक एक इंच 45 डिग्री टेम्परेचर में चर्च का आज भरा हुआ था, क्योंकि लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते थे। और ऐसा ही अगले संडे होगा, और लोग पवित्र आत्मा को पा रहे, गैर भाषाओं को पा रहे हैं। क्यों? मैं इसका रीजन बताता हूं। आज चर्च की हर ब्रांच फुल थी, लग नहीं रहा था कि इतना टेम्परेचर है। लोग भूखे थे आज परमेश्वर के लिए, लाखों लोग थे आज चर्च में। ये पॉसिबल है। जब मैं एक मीटिंग में गया, एक रात को मुझे मालूम हुआ कि एक मीटिंग होगी और वहां पे सामर्थ बहुत होगी मीटिंग में, तो मैं मीटिंग में गया, और जब वर्शिप चल रही थी तो पास्टर कह रहा था कि पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा परमेश्वर तुम्हें देगा। तब मेरी लाइफ में दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, मेरी लाइफ में डिप्रेशन भी चल रहा था, साथ साथ
दिक्कतें भी चल रही थी, फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स तो थी ही, दोस्त भी छूट चुके थे, पूरी लाइफ ब्रेक थी, टूटी हुई थी। लेकिन जब मैं मीटिंग में था और फायर उतर रही थी, तो मेरी टीम ने, शायद जो मेरे साथ जाने वाले लोग थे, मुझे 10-15 बार जमीन से उठाया होगा। वर्शिप में मैं इतना सामर्थ को रिसीव कर रहा था, आग को मैं रिसीव कर रहा था कि जीसस ने कहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मुझे आग चाहिए परमेश्वर की। आज क्या वो चीज है कि 45-46 डिग्री में भी लाखों लोग चर्च में बैठे थे, इसी पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे को पाने के लिए, जो मैंने आज से 19 साल 20 साल पहले पाया था। उसके लिए प्रभु ने शायद मुझे इसीलिए तोड़ा, इतना तोड़ा कि मेरी लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं था, इसके अलावा कोई बचा नहीं था मेरे पास। और पवित्र आत्मा की अग्नि से मैं भरता था। मीटिंग्स में जब मैं गिरता था, भरता था, वर्शिप करता था, कोई आंख नहीं खुलती थी। वर्शिप में तालियों के साथ जोर से पूरे दिल, मन, तन, धन सबसे वर्शिप होती थी, और खुदावंद का आत्मा अपनी आग के बैप्टिज्म से मुझे भरता था। वो है आत्मा का ऊपर आना। फिर मैं गवाह बना, पहले अपने घराने के लिए, फिर अपने लोगों के लिए। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे, और सारे यरूशलेम यानी अपना लोकल यहूदिया, अपनी स्टेट सामरिया, उसके बाहर पृथ्वी की छोर, आज पृथ्वी की छोर तक लोग गवाही को सुन रहे हैं, इस प्रीच को सुन रहे हैं। इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां लोग इस प्रीच को नहीं सुन रहे। लोग मुझे बताते हैं कि दूर पहाड़ियों के ऊपर जब वो घूमने जाते हैं किसी होटल में, वो चर्च को फॉलो कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। ये पॉसिबल है अगर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाएंगे। जहां पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा होगा, वहां पर डिप्रेशन नहीं हो सकता, फेलियर नहीं हो सकता, चिंता नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जहां होता है, वहां फिर शैतान आना तो दूर, वो घबराएगा, डरता है, वो भागता है, वो इस आग से डर लगता है उसको, टॉर्मेंट करती है उसे ये आग। वो तभी तक बुद्धिमान और बलवान है जब तक आपने उसे बलवान रखा हुआ है। जिस दिन आप पवित्र आत्मा के आग के बैप्टिज्म को पालेंगे, उस दिन वो भाग जाएगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो इस वचन को बोलें, प्रभु तूने कहा था, तेरे वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा और आग से तू हमें बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने तो पानी से दिया था, तू पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। आग का बपतिस्मा चाहिए, पानी वाला हमने लिया, अब आग वाला चाहिए। आप देखेंगे आग के बैप्टिज्म के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है, सामर्थ आने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है, पवित्र आत्मा की भरपूरी आने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है। इस वचन को आप सुने, उसके बाद आप 10 मिनट की प्रार्थना को देखेंगे और पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को आप रिसीव करेंगे। गैर भाषा जिनके पास नहीं उतर आएंगे, जिनके पास हैं वो बोले लगातार। और पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा और आप खुदाबंद के बड़े कामों को देखने वाले हो इन जीसस ने। आप जब इस वीडियो को देखेंगे, अपना हार्ट ओपन रखें, प्रभु को कहें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा चाहिए। और जिस विश्वासी की लाइफ में ये होता है, बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं। मैं आपको विश्वास में छोड़ता हूं। आज बीज वाला संडे भी है, और आप लोग जो फॉरेन ब्रांचेस से आप देख रहे हो, मुझे आपके मैसेजेस आते हैं कि जब टीम आपको कॉल करती है, आपको लगता है कि नहीं कोई और फेक हमें लोग फोन कर रहे हैं, क्योंकि हर बार एक बंदा कॉल आपको नहीं करता। तो आपके जो बीज हैं, बाइबल कॉलेज को मैं बना रहा हूं जहां 500 से अधिक पास्टर्स वहां रहेंगे और रहकर सेवा करेंगे। बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके बीजों से होते हैं।
तो जो लोग फॉरेन ब्रांचेस में भी हैं वो अपने बीजों को डायरेक्ट जो हमारा FCRA अकाउंट है स्पिरिचुअल वेलफेयर, आप वहां पर जरूर भेजें। और मेरा बिलीव है कि आप उन बीजों के जरिए बड़ी बरकत को और आशीष को पाएंगे। कोई भी टीम मेंबर आपको फोन करे, आपको पूछने की जरूरत नहीं वो वाला टीम मेंबर मुझे फोन नहीं कर रहा, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि आप नंबर को देखें। और मेरा बिलीव है कि जो खुदावंद के राज्य के लिए आप कर रहे हैं वो यहां एक बहुत बड़ा असर परमेश्वर में रखेगा। हजारों लोग नशों से, बीमारियों से आजाद होंगे। और ये मैसेज कि खुदावंद धर्म को बदलने नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया, ये हम सब तक पहुंचा सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। आप सेम नहीं हैं। इन जीसस